हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैट्रिक्स जो चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 तक करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 15th क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है। इसका लिए हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है ए को जो है ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एक मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम पहले जो है इसको मैट्रिक्स को ए को लिख दिया और फिर इसी मैट्रिक्स को इसके साथ में दोबारा से लिख देंगे, तो इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब पहले ये जो है ए देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है जिसमें रो भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। तो दूसरी वाली भी 3 इंटू 3 है, तो इनका प्रोडक्ट भी जो है वो 3 इंटू 3 ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो जैसे हम यहाँ पहली पोजीशन है A11, तो पहले वाली का 1 फर्स्ट रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 2 से की मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसी तरह से 0 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और फिर 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब जो है वो जो है 1 2 निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 0 से किया तो 0 आएगा। इसी तरह से 0 को जो है 1 से करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 आते हैं। इसी तरह से अब हमारे को निकालना है A13, तो जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 0 को 3 से किया तो 0 आएगा। इसी तरह से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास ये जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब जो है सेकंड रो के लिए क्या करना है कि यहाँ पर A21 लेना है, तो फर्स्ट वाले की सेकंड रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 2 से किया 4, 1 को 2 से किया 2 और जो है 3 को 1 से करेंगे तो 3 आता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हमारे को निकालना है A23, तो सेकंड रो को जो है A22, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 1 से किया तो 1 और 3 को -1 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा। अब जो है हमारे को निकालना है A23, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह से जो है 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अब जो है हमारे को निकालना है A31, तो थर्ड रो जो है फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 2 से करेंगे -2 और 0 को 1 से करेंगे तो 0 आता है। इसी तरह से A32 निकालना है, तो थर्ड रो पहले की और सेकंड कॉलम दूसरे का, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 0 को -1 से करेंगे तो 0 आता है। तो ये जो है आपका समझ में आ गया होगा। अब जो है A33 निकालना है, तो पहले की थर्ड रो और दूसरे का थर्ड कॉलम, तो 1 को 1 से किया तो 1 और -1 को 3 से करेंगे तो -3 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो है हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 + 1 5 हो गया और ये -1 और यहाँ 2 आएगा और इधर जो है आपका 6 + 3 जो है 9 हो गए, तो ये 9 हो गया और यहाँ पे -2 और जो है ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5। अब सेकंड रो कंप्लीट हुई। थर्ड रो में ये हो गया 2 - 2 0 और यहाँ -1 और ये जो है 1 - 3 क्या हो गया -2। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे को 5a निकालना है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ जो है इसको 5a निकालने के लिए हम जो है मैट्रिक्स जो है उसके सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी उसके एलिमेंट हैं 9 के 9 वो 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो जैसे 2 जो है ये क्या बन गया 10, तो जो 2 है वो 10 हो जाएगा, 1 जो है 5 हो जाएगा, माइनस वाला 1 -5 हो जाएगा और 3 जो है वो 15 हो जाएगा। 0 0 ही रहेंगे, तो फर्स्ट रो ही 10 0 5, सेकंड रो ही 10 5 15 और थर्ड रो हो जाएगी 5 - 5 0। तो इस तरह से हमारे पास 5
टाइम्स ए आ गया। अब 6 टाइम आई निकालना है, तो 6 आई जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ 6 लिख के और फिर जो है यहाँ 3 इंटू 3 की जो है हम मैट्रिक्स आई जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो पहले वाले 3 के हैं, तो ये भी 3 इंटू 3 हैं, तो ये भी 3 इंटू 3 की होगी। तो ये हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम जो है इसमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a लिख देंगे, और जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे, जहाँ माइनस 5a लिखा है तो माइनस का साइन लगा के 5a लिख देंगे 5a वाली मैट्रिक्स, और जहाँ 6a लिखा है तो वहाँ पे प्लस का साइन लगा के 6i लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनको जो है वैल्यूज़ को लिख देंगे, और जो है फिर उनको जहाँ ऐड करना वहाँ ऐड, जो डिफरेंस वाले हैं वो उनके साइन बदल के, सब्ट्रैक्ट वाले को साइन बदल के लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमने जो है ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब हमारे को क्या करना है, जैसे ये करना है तो यहाँ पहले फर्स्ट कॉलम को हम लिख देते हैं ताकि गलती ना हो, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम लिख दिया। अब इसी तरह से साइन बदल के दूसरे वाली का फर्स्ट कॉलम लिख दिया, क्योंकि माइनस का साइन है तो साइन बदल के लिख दिया, और ये प्लस का साइन है तो थर्ड वाली का फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया। तो इसी तरह से अब ये दूसरे कॉलम को यहाँ लिखा फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले के दूसरे कॉलम को साइन बदल के लिख दिया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन बदल के लिख देंगे, और थर्ड वाले में क्योंकि प्लस का साइन है तो इसको सेकंड रो को एज इट इज़ जो है यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से लिखने से ये फ़ायदा रहता है कि आप गलत जो है कॉलम या नंबर नहीं चूज़ कर सकते। अब थर्ड में लिखना है तो पहले थर्ड वाली का जो है कॉलम लिख दिया, फर्स्ट वाली में से थर्ड लिखा, फिर सेकंड वाली के थर्ड कॉलम को जो है वो साइन बदल के लिख दिया, और जो है थर्ड वाली को एज इट इज़ लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 5 11 - 10 जो है 1 हो गया, और यहाँ माइनस का 1 हो गया, और ये जो है माइनस के 3 हो गए। अब दूसरे में ये हो गया माइनस का 1, तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ हो गया 6 - 7 माइनस का 1 हो गया, और 5 - 15 जो है माइनस के 10 हो गए। अब ये जो है आपका माइनस के 5 हो जाएंगे, इधर माइनस के 5, और तो क्योंकि ये 0 बाकी तो 0 0 है तो -5, ये हो गया प्लस के 4, तो यहाँ प्लस के 4 आएंगे, और ये जो है आपका हो गया 4। तो ये जो है हमारा जो है आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब 16th क्वेश्चन है, इफ़ a = 1 0 2, और ये जो है 0 2 0 कॉलम वाइज बता रहा हूँ 2 1 3, तो प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो सबसे पहले a² निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये a² जो है a × a हो गया, तो a × a जो है हम करेंगे, यानी कि a वाले मैट्रिक्स को जो है 2 बार पैरेलल में लिख के आपस में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, रोज़ को फर्स्ट वाले की रोज़ को सेकंड वाले के कॉलम्स के साथ, जैसा जैसा वो एलिमेंट आएंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है पहले इन दोनों को लिख देते हैं, और फिर जो है हमारे को जैसे यहाँ पे निकालना है a11, तो a11 निकालना है तो पहले की फर्स्ट रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से जब a12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, a13 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो इस तरह से करना है। तो 1 को 1 से किया 1 हो गया, 0 को 0 से किया 0 हो गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब a21 निकालना है, a12 निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, और 2 को 0 से किया 0, तो यहाँ पे तीनों जो है ये 0 आ गए। अब जो है आपको a13 निकालना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 2 से किया 2, 0 को 1 से किया तो यहाँ पे 0 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। अब जो है हमारे पास a21 निकालना है, तो सेकंड रो फर्स्ट वाले की और फर्स्ट कॉलम जो है सेकंड वाले का, तो 0 को 1 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, और 1 को 2 से किया तो 2 होगा। तो इस तरह से अब हमारे को a22 निकालना है, तो फर्स्ट वाले की सेकंड रो और सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, तो 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4, और 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से a23 निकालना है, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 2 से करेंगे तो आपके पास जो है 0 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे तो आपके पास 3 आएगा।
तो ये इस तरह से हो गया। अब थर्ड रो में जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट निकालना है, तो A31, तो इसकी थर्ड रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से किया 2, 0 को 0 से किया 0 और 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। इसी तरह से A32 निकालना है, तो पहले वाले की थर्ड रो और दूसरे वाले का सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 को 0 से करने से 0, 0 को 2 से किया 0 और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो अब जो है A33 निकालना है, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 को 2 से किया जो है 4 आ गया, 0 को 1 से किया 0 आ गया और 3 को 3 से किया तो 9 आ गया। अब इनका जो है सिंप्लीफाई कर देंगे इनको, तो ये हो गया 5 पहले वाला, दूसरे वाला जो है 0 हो गया और यहाँ पे 8 आ गया। अब जो है ये 2 हो जाएगा और ये जो है आपका 4 और फिर जो है ये 5 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 8 और इधर आएगा 0 और इधर आएगा आपका 13, तो ये आपके पास A² आ गया। अब जो है आपने A³ निकालना है, तो A³ आप निकाल रहे हैं, तो A³ जो है आप क्या करेंगे A² को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। A² हम निकाल चुके हैं, तो A² वाले मैट्रिक्स को इसको जो है यहाँ पे पहले लिख देंगे। आप A इंटू A² भी कर सकते हैं कि तो उससे भी कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको जो है, क्योंकि ए बी इंटू में बी ए तो नहीं होता है, लेकिन जब दोनों सेम होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो हम वैसे A² इंटू A लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये जो है आप इसी की आदत बनाइए। अब जो है इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 1 निकालना है, 1 1, तो 5 को 1 से किया तो 5, 0 को 0 से किया 0 और 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा। अब A12 निकालना है, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट रो और सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, तो 5 को 0 से किया 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0 और 8 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो तीनों 0 आ गए। अब जो है हमारे को A13 निकालना है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10 और 0 और 1 करेंगे तो 0 और 8 को 3 से करेंगे तो 24 आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब जो है हमें निकालना है A21, तो फर्स्ट वाले की सेकंड रो को सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4 इंटू 0 0 हो गया और ये हो गया आपका 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब जो है A22 निकालना है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 0 से किया 0, 4 को 2 से किया 8 आ गया और 5 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब जो है A23 निकालना है, यानी कि सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये जो है हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ निकालना है A31, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 8 को 1 से किया 8, 0 को 0 से किया 0 और 13 को 2 से किया तो 26 आ गया। तो ये हमारे पास आया। अब जो है हमारे को A32 निकालना है, तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 8 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0 और 13 को फिर 0 से करेंगे तो भी 0 हमारे पास आता है। अब A33 निकालना है, तो 8 को 2 से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 8 को 2 से किया 16, 0 को 1 से किया 0 और 13 को 3 से करेंगे तो 39 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 + 5 जो है वो 21 हो गए, तो यहाँ जो है 21 फिर 0 आ जाएगा और ये 34 आ गए, तो इधर ये हो गया। अब ये हो गया 2 + 10 12 हो गए और यहाँ पे जो है 8 आएगा और ये 8 + 15 जो है ये आपके हो गए 23 और यहाँ जो है आपका 34 हो गया और ये जो है 0 हो गया और यहाँ पर 16 + 39 जो है ये आपके हो जाएंगे 55। तो यहाँ आपका ये मैट्रिक्स में A³ आ गया। अब आपके पास जो है सभी एलिमेंट हैं, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख देते हैं जो आपको प्रूव करना है। A³ - 6A² और प्लस के 7A और प्लस के 2I, तो ये जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब जो है इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है लिखेंगे। पहले A³ लिखेंगे, फर्स्ट रो है इसकी 21 0 34, सेकंड रो है 12 8 23, तो 12 8 23 और थर्ड रो जो है वो है
34 0 55। तो यहाँ पे इसको थर्ड रो को लिख देते हैं। अब जो है माइनस के 6a² है तो माइनस का 6 लिखेंगे और फिर a² वाले को लिख देंगे। तो a² हमने निकाला था, फर्स्ट रो थी 508 तो ये लिख दिया, और सेकंड रो है 245 और थर्ड रो है 8013। अब जो है प्लस के 7a हैं तो 7 लिख के a लिख दिया, a हमारे को गिवन है ही तो वो लिख देंगे मैट्रिक्स। तो उसकी फर्स्ट जो रो है वो है 102 तो, और दूसरी रो है 021 और थर्ड रो जो है वो है 203 तो ये लिख दिया। और प्लस में 2i है तो 2 लिख के 3/3 का जो है हम i लिख देंगे तो 10000100001 आएगा। तो अब जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है पहले वाला तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो इसको तो ऐसे के ऐसे उतार देंगे हम। और फिर दूसरे वाले में क्योंकि इसको 6 बार लिखा हुआ है तो हम जो है इसको 6 टाइम्स कर देंगे, तो 6 टाइम कर देंगे। और क्योंकि बाहर माइनस है तो हम उसको प्लस कर देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, माइनस से साइन भी साथ साथ बदल देंगे। तो ये हो गया माइनस के 30 0 और 48 माइनस के। तो इसी तरह से 2 को 6 से किया माइनस वाले तो माइनस का 12, 4 से किया तो माइनस के 24 और 6 को जो है 5 से किया तो माइनस के 30। तो इसी तरह से 8 को -6 से किया माइनस के 48, 0 से करेंगे 0 और 13 से करेंगे तो माइनस के 78 आ जाते हैं। अब 7 से इसको करेंगे तो ये हो गया 7 0 14 और ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 14 और ये 7 और ये हो गया 14 0 21। अब 2 से जो है इसको मैट्रिक्स को करेंगे तो ये हो गया 2 0 0 0 2 0 और यहाँ 0 0 2। तो अब जो है इन तीनों मैट्रिक्स को जो है चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पहले फर्स्ट कॉलम को लिख लेते हैं फर्स्ट वाले का, फिर दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ उतार देंगे। हमने पहले ही साइन बदल लिए ताकि गलती ना हो, इसीलिए हमने प्लस कर दिया था। अब थर्ड वाले कॉलम को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से लिखने में ये फ़ायदा रहता है कि आप दूसरे कॉलम में गलती से नहीं घुस जाते, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अब फोर्थ वाले का फर्स्ट कॉलम उतार लिया। अब जो है सेकंड कॉलम की बारी है तो फर्स्ट वाले का सेकंड कॉलम लिख दिया। अब सेकंड वाले का जो है सेकंड कॉलम लिख देंगे और फिर जो है थर्ड वाले का सेकंड कॉलम उतार देंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाले का सेकंड कॉलम आ गया। अब फोर्थ वाले के सेकंड कॉलम की बारी है। अब इसको जो है एज इट इज़ उतार देंगे। तो यहाँ पर जो है अब थर्ड वाले कॉलम की बारी है तो फर्स्ट वाले का थर्ड कॉलम उतारा, फिर जो है सेकंड वाले का थर्ड कॉलम उतार देंगे नेगेटिव साइन वाला, माइनस के 48 माइनस के 30 और माइनस के 78। अब जो है थर्ड वाले का थर्ड कॉलम उतारेंगे प्लस के 14 प्लस के 7 प्लस के 21 आ जाएंगे। अब फोर्थ वाले का थर्ड कॉलम उतारेंगे तो +0 +0 +2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये सब आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं 21 + 7 28 + 2 30, 30 - 30 जो है 0 हो गया। ये सारे 0 हैं तो 0 आ गया। और यहाँ देखिए 34 + 14 जो है 48 - 48 भी ये 0 हो गया। अब देखिए 12 में से 12 गया 0 और 8 + 14 + 2 24, उसमें से 24 गए 0। यहाँ पे 23 + 7 30, 30 में से 30 गए 0। यहाँ पे देखिए कि 34 × 14 48, 48 - 48 0 और ये 0 है ही। और यहाँ पे 55 + 21 + 2 जो है 78 हो जाएंगे। 78 में से माइनस इसमें से हुए तो 0 आ गया। तो ये सारा 0 के मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। यही हमारा राइट हैंड साइड है। अब जो है 17th क्वेश्चन में जो है आपको a जो है गिवन है, i गिवन है और फाइंड k सो दैट a² = ki ka माइनस में 2i है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि a² पहले फाइंड करना है। तो a आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है तो a × a यहाँ करेंगे और a मैट्रिक्स को जो है 2 बार पैरेलल में इस तरह से लिख देंगे। तो पहले a लिखा और फिर इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ ही दूसरा लिख देंगे। अब क्योंकि दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 2/2 का ही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 को जो यहाँ पे हमारे को निकालना है A11। तो पहले वाले की फर्स्ट रो
दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम। तो 3 को 3 से किया 9 और -2 को 4 से करेंगे -8। अब A12 निकालना है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को -2 से किया -6, -2 को -2 से करेंगे +4 आएंगे। अब हमारे को निकालना है A21, तो सेकंड रो फर्स्ट की और फर्स्ट कॉलम सेकंड का। तो 4 को 3 से किया 12 और -2 को 4 से करेंगे -8। अब जो है A22 निकालना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी कि 2 को -4 से करेंगे -8 और -2 को -2 से करेंगे +8। तो ये हम +4 आएंगे। तो इस तरह से ये 9 में से 8 गए 1 और ये हो गए -2 और यहाँ हो गए +4 और यहाँ जो है -4। ये हमारे पास A² आ गया। अब जो है हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है और जो है हमारे को KA-2i जो है ये जो है राइट हैंड साइड है, इसको जो है एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे K और A माइनस में 2i जो है, इसमें जो है A का K टाइम्स जो है हमारे को लेना है और फिर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ i लेना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिख दिया, A की जगह मैट्रिक्स लिख दिया A वाला जो गिवन है और यहाँ पे i लिख दिया हमने जो है। अब जो है इनको फर्स्ट वाले को K के सारे एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर K है तो ये हो जाएगा 3K, ये -2K और यहाँ पे जो है ये +4K और यहाँ -2K आ जाएंगे। तो ये आ गया। अब दूसरे वाले में जो है ये इधर जो है आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कर लीजिए, तो यहाँ अंदर वह -2 से पूरा कर दीजिए ताकि ऐड करते टाइम कई बार साइन लगाने में दिक्कत हो जाती है, बाहर अगर माइनस रह जाए तो हम जो है उसको बदल नहीं पाते, इसलिए अंदर ही उसको भेज दिया। तो अब ये एलिमेंट्स दोनों को ऐड करना खाली, तो 3K -2 हो गया, यहाँ पे -2K + 0 जो है -2K हो गए और 4K + 0 जो है आपके पास 4K हो गए और यहाँ पे -2K ये एज इट इज़ आ जाएंगे -2K तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है राइट हैंड साइड का हमारे पास आ गया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये गिवन है। तो हमारे को जो है ये A² को जो है यहाँ पे इसकी जो हमने निकाला था वो मैट्रिक्स लिख देते हैं और जो है फिर राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख देंगे दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया 3K -2 या -2K और यहाँ आ गया 4K और ये हो गया आपका -2K तो ये हमारे पास आ गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो 1 जो है वो 3K -2 के इक्वल हो गया, तो 3K -2 = 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं 3K = -2 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएंगे, तो K जो है वो 3/3 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। तो K की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे को सिर्फ K की वैल्यू निकालनी थी, अब हम औरों से भी निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो -2K = -2 हुआ, तो जो है K जो है -2/-2 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। तो इससे भी K की वैल्यू जो है वो 1 ही आ रही है। अब दूसरे से कर देखें तो ये देखिए ये है 4K = 4, तो ये 2 1 वाली पोजीशन वाले हैं, तो K जो है 4/4 हो गया, तो इससे भी K की वैल्यू 1 आती है। अभी जो है 2 वाले A22 वाली पोजीशन वालों को कंपेयर करते हैं तो -4 जो है -2 के इक्वल है, तो -2 जो है -4 की तरफ जाएगा तो जो है साइन बदल जाएंगे। तो -2 को जैसे हम लेफ्ट साइड लेके गए तो +2K हो गए और 4 को जो है राइट साइड लाएंगे तो +4 हो जाएंगे, तो 2K = 2 हो गया, तो K 2/2 = 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर बार K जो है वो 1 ही आ रहा है, तो सिंपली आपको लेना है तो आप इससे कर लेंगे तो बेहतर है, जो जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल कम है, तो यानी कि A12 और A21 से निकाल देंगे इजीली। अब 18th क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है और ये थोड़ा सा समझ के करना है। तो इफ़ A जो है एक मैट्रिक्स है एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट I + A = I - A इंटू में मैट्रिक्स cos α - sin α और नीचे sin α cos α है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं, I + A निकाल लिया, तो एक साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे आई जो है उसको हमने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक को टू सेकंड ऑर्डर की 2/2 की, तो 1 0 फर्स्ट रो, सेकंड रो 0 1 हो गई। अब जो है प्लस ए यहाँ पे जैसा हमारे को दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2 और 10 अल्फ़ा/2 सेकंड रो और 0 ये आ गए। तो हमारे पास ये हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, तो मैट्रिक्स का एडिशन का रूल लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 1 + 0 1 हो गया, 0 और माइनस 10 अल्फ़ा/2 माइनस के 10 अल्फ़ा/2 हो गया, और 0 + 10 अल्फ़ा/2 प्लस के 10 अल्फ़ा/2 हो गए, और 1 + 0 जो है वो 1 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड जो है हमारा है i-a इंटू में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फर्स्ट रो, और सेकंड रो है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इसको जो है हम यहाँ पे एक बार में ही कर लेते हैं। वैसे i-a अलग से निकाल के उसको जो है इससे दिए हुए मैट्रिक्स जो एक i-a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे बाद में भी किया जा सकता था। तो यहाँ पर हम जो है एक बार में ही इसको कर रहे हैं, तो जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपका थोड़ा सा लाइन ज़्यादा लग जाएंगी पहले वाले तरीके से करने से, इसमें थोड़ा टाइम सेविंग है। तो ये आपने लिखा, पहले आई मैट्रिक्स को लिखा, फिर ए वाले मैट्रिक्स को लिख दिया यहाँ पे, और जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस जो है हम निकाल के, और फिर साथ में दूसरी मैट्रिक्स तो दे ही रखी है तो उसका जो है इसके साथ साथ लिख देंगे। अब इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ताकि ये दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और दूसरी मैट्रिक्स साथ लिख दी तो सेकंड वाले ए से ही वो मल्टीप्लाई दिखेगी, उससे क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था। अब यहाँ बाहर जो है वो मैट्रिक्स जो दिया हुआ था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वो लिख दिया। अब जो है हम i-a को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 - 0 जो है 1 हो गया, और फिर 0 माइनस के 10 अल्फ़ा/2 ये हो जाएंगे प्लस के 10 अल्फ़ा/2। तो ये हमारे पास आ गया। और फिर जो है 0 माइनस 10 अल्फ़ा/2 ये माइनस के 10 अल्फ़ा/2 हो गए, और यहाँ पर जो है 1 - 0 जो है वो 1 हो गया। तो ये जो है हमारे पास आ गया, और बाहर जो मैट्रिक्स दे रखा था उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये जो है हमारे को दो, अब जो है एक स्टेप हमने बचा लिया, नहीं तो हमारे को RHS पहले i-a निकालते और फिर इसके साथ मैट्रिक्स के साथ लिखते तो एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो ये टाइम सेविंग के लिए ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब जो है हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है रूल्स उनको हम आइडेंटिटीज वगैरह को यूज़ करके इसको निकालेंगे। तो हमारे को a11 निकालना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को कॉस अल्फ़ा से किया कॉस अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे, 10 अल्फ़ा/2 को साइन अल्फ़ा से करेंगे। तो 10 अल्फ़ा/2 इंटू में जो है आपका साइन अल्फ़ा हो गया। अब जो है हमारे को जो है आपको निकालना है इस तरह ये कि a12 निकालना है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को माइनस साइन अल्फ़ा से किया तो माइनस के साइन अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा/2 को कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये जो है प्लस के 10 अल्फ़ा/2 इंटू में कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है a21 निकालना है। तो a21 निकालने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के 10 अल्फ़ा/2 को कॉस अल्फ़ा/2 से मल्टीप्लाई, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 अल्फ़ा/2 इंटू में कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया, और फिर 1 को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो प्लस के ये साइन अल्फ़ा आ गए। अब जो है हमारे को a22 निकालना है। तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 10 अल्फ़ा/2 को साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस के 10 अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा, और 1 को कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो प्लस के कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो है हमने कॉस अल्फ़ा को पहले लिख दिया कॉस अल्फ़ा, और यहाँ जो है हमारे पास 10 अल्फ़ा/2 जो है प्लस में जो है 10 अल्फ़ा/2, इसको जो है हम क्या लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा/2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा/2 ऐसे करके लिखेंगे। साइन अल्फ़ा/2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा/2, और साइन अल्फ़ा जो है इसको जो है 2 साइन अल्फ़ा/2 इंटू में कॉस अल्फ़ा/2 लिख दिया।
अब जो है ये cos अल्फ़ा बाई टू जो है ये नीचे वाले cos अल्फ़ा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको करेंगे, अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब आगे जो है इसमें भी यही करेंगे कि जो tan अल्फ़ा बाई टू है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो है तो यहाँ पे ये हो गया आपका sin अल्फ़ा बाई टू, और अब नीचे हो गया cos अल्फ़ा बाई टू। अब cos अल्फ़ा तो sin अल्फ़ा के तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन इसको जो है हम 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1 लिख देंगे, ताकि ये भी हाफ वाले में चेंज हो जाएंगे, हाफ एंगल वाले में चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो है tan अल्फ़ा बाई टू को ऐसे लिख दिया sin अल्फ़ा बाई टू अपॉन में cos अल्फ़ा बाई टू, और माइनस का साइन बाहर आई है। और cos अल्फ़ा बाई टू को जो है वो हम जो है इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, और यहाँ पे sin अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब जो है tan अल्फ़ा बाई टू को अपने वैसे ही लिखा जैसे आपने A11 में किया था, सेम उसी तरह से इसको करेंगे। sin अल्फ़ा बाई टू cos अल्फ़ा बाई टू, और sin अल्फ़ा को लिख देंगे 2 sin अल्फ़ा बाई टू cos अल्फ़ा बाई टू, 2 sin अल्फ़ा बाई टू इंटू में cos अल्फ़ा बाई टू, और cos अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब जो है आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये cos अल्फ़ा बाई टू से cos अल्फ़ा बाई टू इसको काट दिया, तो ये जो है हमारे पास आ गया। पहले तो हमारे पास cos अल्फ़ा है ही, अब यहाँ पे है sin अल्फ़ा बाई टू, sin अल्फ़ा बाई टू, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू का ट्वाइस हो गया। और cos अल्फ़ा को जो है अब साइन वाले उसमें अगर आप लिखोगे तो फिर जो है वो आपका माइनस प्लस करके उससे भी आपका आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1 करके भी लिख सकते हैं। आप चाहते तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कर देते, उससे भी आ जाएगा। तो ये जो है दोनों तरीके से हो सकता है। वो साइन कॉस जो साइन वाला तरीका है वो ज़्यादा इजी पड़ता है इसमें, तो आप उसको भी यहाँ लिख सकते थे। इधर जो है आपने क्या किया, साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस का ऐसे लिख दिया, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा बाई टू का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू से मैं एक स्क्वायर हटा देगा, और जो है 2 का साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू आपके पास आ गया। और यहाँ पर जो है आपका ये साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू क्या, tan अल्फ़ा बाई टू, इसको -1 से करेंगे तो माइनस के tan अल्फ़ा बाई टू एज इट इज़ आ गए। अब यहाँ आपने क्या करना है, वो cos अल्फ़ा बाई टू से 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा cos स्क्वायर वाले का, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा बाई टू, और साइन अल्फ़ा बाई टू से ये मल्टीप्लाई होकर माइनस के 2 साइन अल्फ़ा बाई टू cos अल्फ़ा बाई टू हो गया। और साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में cos अल्फ़ा बाई टू को tan अल्फ़ा बाई टू मान लो, और माइनस से होकर मल्टीप्लाई 1 से ये प्लस का हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई टू, और साइन अल्फ़ा को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है cos अल्फ़ा से cos अल्फ़ा कट गया, और 2 साइन अल्फ़ा और इंटू में 2 साइन अल्फ़ा बाई टू, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू हो गया। अब cos जो है अल्फ़ा, इसको जो है आप चाहो तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू करके लिख दो, या 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कर दो, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। तो इधर मैं साइन अल्फ़ा बाई टू से ही आपको करके बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर इधर पहले A11 पे भी ये लिखा होता तो आपको ये 2 कॉमन लेने वाला नहीं पड़ता, तो 2 कॉमन लिया, cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ब्रैकेट के अंदर आ गया, और माइनस के 1 हो गए। और यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फ़ा बाई टू cos अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा हो गया, और साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस के साइन अल्फ़ा हो गए, और ये जो है माइनस के tan अल्फ़ा बाई टू हो गए। यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। और इधर देखिए ये भी क्या हो गया, माइनस के साइन अल्फ़ा हो गए, तो ये माइनस के साइन अल्फ़ा और ये प्लस के tan अल्फ़ा बाई टू, ये हो गए आपके पास। तो और जो है ये प्लस के साइन अल्फ़ा, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इधर देखिए ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस के साइन अल्फ़ा स्क्वायर बाई टू, ये कैंसिल हो गया, वो खाली 1 बचा। तो यही मैं आपको कह रहा था 1 वाली पोजीशन में अगर ये करें तो हमारे को एक स्टेप कम करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू क्या 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब इधर जो है माइनस के tan अल्फ़ा बाई टू बचा, क्योंकि साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गए। अब इधर भी साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचा, प्लस के tan अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ पे प्लस के tan अल्फ़ा बाई टू बच गए, और ये हो गया 1।
तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारे को जो है दिखाना था, तो हमारे को जो है इसको प्रूव कर